दोस्तों, सीता की कहानी में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और इधर सीता कमरे में तैयार हो रही है और यहाँ सीता की सहेली नीलू भी पॉपकॉर्न भून रही है। सीता सीता कहाँ पर हो तुम? तैयार हुई कि नहीं? मैंने पूरा पॉपकॉर्न भून लिया है, जल्दी करो, राम जी आते ही होंगे। आज तो सीता बहुत ही तैयार हो रही है राम जी के आने की खुशी में। और इधर सीता तैयार होकर आने लगती है। हाँ दीदी, आ रही हूँ, रुकिए अभी आप। आज तो वैसे भी राम जी आने वाले हैं, आज तो मुझे सजना संवरना ही था। अरे हाँ सीता, क्यों नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम अच्छे से तैयार हो गई। देखना राम जी तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। अरे अरे सीता, देखो तो मैंने कितना ज्यादा पॉपकॉर्न भुना है। अरे हाँ दीदी, शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही ज्यादा पॉपकॉर्न भून लिया है। अच्छा दीदी, आप पॉपकॉर्न तलिए, मैं आती हूँ, आप यहीं पर रुकिए। शिवम को भी कपड़े पहना देती हूँ नए वाले, शिवम भी तैयार कर देती हूँ अच्छे से। ऐसा बोलकर वहाँ से सीता शिवम के पास चली जाती है। अले प्याले शिवम, आज तो तुम्हारे पापा आने वाले हैं। तुम्हें तो बहुत ही मजा आएगा, तुम्हारे ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे वो। खिलौने का नाम सुनकर यहाँ पर शिवम बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। अरे सोना, थोड़ी देर शिवम को मुझे दे दो, मैं उसे दूसरे वाले कपड़े पहना देती हूँ, नए वाले, क्योंकि आज शिवम के पापा आने वाले हैं। थोड़ी देर में खेल लेना शिवम के साथ में तुम, ठीक है? अरे हाँ सीता आंटी, क्यों नहीं, आप जरूर शिवम को नए वाले कपड़े पहना दीजिए, तभी तो शिवम के पापा को बहुत ही अच्छा लगेगा। शिवम, अरे हाँ सोना, तुम तो बहुत ही समझदार हो, चलो मैं शिवम को ले लेती हूँ जल्दी से। आ जाओ शिवम बेटा मम्मी के पास में। और इधर सीता शिवम को लेकर जाने लगती है। अरे राम अंकल कहाँ पर ले गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? चलो मैं जाती हूँ, मम्मी के पास जाती हूँ, आखिर मम्मी क्या कर रही हैं। ऐसा बोलकर सोना वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है मम्मी कुछ नया पका रही हैं, चलो जाकर देखती हूँ। ये बोलते बोलते सोना वहाँ पर चली जाती है। अरे ये क्या, मम्मी तो ढेर सारे पॉपकॉर्न भून रही है। अरे मम्मी, थोड़ा पॉपकॉर्न मुझे भी दे दो खाने के लिए। अरे सोना, तुम फिर से आ गई यहाँ पर। बेटा राम अंकल के लिए है, राम अंकल आएंगे तो सब लोग मिलकर खाएंगे, हम ऐसे नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना? राम अंकल के आने की खुशी में ही तल रही हूँ मैं। अच्छा जाकर देखो तो राम अंकल कहाँ पर रह गए हैं, कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गए। जाओ जाओ, जाकर देखकर आओ अपने राम अंकल को। खरगोश मम्मी कुछ भी नहीं देती है, चलो जाती हूँ, मूड खराब कर दिया पूरा का पूरा। ये बोलकर सोना वहाँ से चली जाती है। चलो जाकर जल्दी से राम अंकल को देख कर आती हूँ, शायद राम अंकल मेरे लिए भी कोई गिफ्ट ले आए। और इधर से शिवम के पापा राम भी आ रहे होते हैं। अरे कहाँ पर आ गया हूँ मैं, मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं याद आ रहा है। वैसे सीता ने यही पता बताया था, चलो जाकर देखता हूँ, शायद ये मेरा ही घर दिख रहा है। बहुत ही सालों के बाद वापस लौटा हूँ फौज से, मैं बहुत ही सालों के बाद वापस आया हूँ फौज से, इसलिए घर का पता भी नहीं है। सीता ने तो घर का पूरा नक्शा ही बदल रखा होगा। चलो जाकर पूछता हूँ आखिर ये किसका घर है। अरे राम अंकल आप आ गए हैं। अरे सीता आंटी सुनिए, राम अंकल आ गए हैं, आइए आइए राम अंकल, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। अरे भाई तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है, लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। अरे अरे राम अंकल, मैं हूँ सोना, आपने मुझे नहीं पहचाना है क्या? अरे सोना, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लगता है मैं सही पते पर पहुंचा हूँ। चलो अंदर चलते हैं, जाकर मिलता हूँ सभी लोगों से, बहुत ही उत्सुक हो रहा हूँ। तुम कितनी सी थी जब मैं फौज में गया था, अब कितनी बड़ी हो गई है सोना। अरे हाँ अंकल, आ जाइए जल्दी से। सीता आंटी, शिवम, मम्मी, सब लोग कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर अंकल आ गए हैं, आप लोग कहाँ पर है? अरे वाह, सोना को तो देखो कितना ज्यादा खुश हो रही है। सीता सीता भाई कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाओ, और कितना वेट कराओगी? अरे वाह, क्या राम आ गए हैं?
चलो जाती हूँ जल्दी से। अरे राम आप आ गए। अरे अरे दीदी, अरे मजाक मत कीजिए, हट जाइए। हाँ मैं आ गया हूँ, अच्छे से देख लीजिए मुझे। अरे दीदी आप कितना ज्यादा खुश क्यों हो रही हैं? अरे राम जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आप बड़े दिनों के बाद फौज से लौटे हैं। तब तो सोना बिल्कुल जरा सी थी, आप तब फौज पर गए थे। अब खुशी तो होगी ही, आप इतने दिनों के बाद जो लौटे हैं। लेकिन सीता कहाँ पर है? सीता सीता कहाँ पर हो? देखो राम जी आ गए हैं। और कितना वेट कराओगी? अरे हाँ भाई सीता, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो तुम मेरे सामने ही नहीं आ रही हो? अरे राम जी आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सीता आ जाएगी। नीलू वहाँ से जल्दी जल्दी पानी लेने के लिए चली जाती है। चलो भाई बैठ जाता हूँ, थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं राम जी से बहुत ही नाराज हूँ। शिवम को देखने भी नहीं आए थे, वो कितने दिनों के बाद लौटे हैं। थोड़ा तो परेशान करना बनता ही है। क्यों शिवम बेटा, मैं सही बोल रही हो ना? अले अले आखिर राम अंकल इसके अंदर क्या लेकर आए हैं बक्से के? चलो देखती हूँ, जरूर शिवम के लिए बड़ा खिलौना लेकर आए होंगे। चलो मैं चुपचाप देख लेती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। अली इसके अंदर तो थोड़े कपड़े दिख रहे हैं, लगता है राम अंकल के कपड़े होंगे। चलो देखती हूँ और क्या क्या लेकर आए हैं। अली वाह, राम अंकल तो शिवम के लिए लगता है ये वाला खिलौना लेकर आए हैं। अरे अरे वाह, राम अंकल के पास तो सच में बंदूक भी है। चलो इसे तो मैं छूती नहीं हूँ, इसे तो मुझे बहुत ही डर लगता है। चलो मैं जाती हूँ, शिवम के खिलौने से खेलती हूँ। और इधर से नीलू राम के लिए पानी लेकर आने लगती है। ये लीजिए राम जी पानी पीजिए, आप बहुत ही थक गए हैं। शुक्रिया आपका दीदी, बहुत ही थक गया हूँ, अब प्यास बहुत ही लगी थी। चलो अच्छा हुआ पानी पी लेता हूँ। अरे दीदी आप ही जाकर सीता को जल्दी से ले आइए, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। मेरा प्यारा शिवम भी मैंने नहीं देखा अभी तक। अरे हाँ राम जी मैं लेकर आती हूँ सीता को। पता नहीं सीता को क्या हो गया है, वैसे कितना सज धज कर तैयार हो रही थी। चलो शिवम बेटा, अब तुम्हारे पापा को बहुत ही इंतजार करा लिया, अब चलते हैं। अरे सीता क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? राम जी कब से वेट कर रहे हैं। अरे दीदी राम जी इतने दिनों के बाद आए हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा परेशान करना तो बनता ही है। चलिए मैं आ रही हूँ। अरे सीता तुम भी ना बहुत ही परेशान करती हो राम जी को। चलो जाती हूँ मैं। अरे सीता मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। मेरी प्यारी सीता कितनी पतली दुबली हो गई है। अरे राम जी आप भी बहुत ही पतले दुबले हो गए हैं, और आप इतने दिनों के बाद क्यों आए फौज से? अरे सीता तुम परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, अब मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। अरे हाँ राम जी आप सही बोल रहे हैं, मेरी प्यारी सीता। अरे अरे वाह मेरा प्यारा बेटा, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आ जाओ मेरे प्यारे बेटे शिवम, तुम तो एकदम अपनी मम्मी पे गए हो, एकदम गोल गोल चेहरे वाले, गोल मटोल हो। और इधर शिवम भी अपने पापा की गोद में चिपक जाता है। अरे राम जी आप बड़े दिनों के बाद आए हैं, आप बैठी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं सीता इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खाना खाकर आया हूँ। तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ कुछ बातें करो, बहुत ही दिन हो गए हमने बातें की थी। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, चलो चलो दिखाता हूँ। अरे सच में राम जी आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, चलिए मैं भी फिर देखती हूँ। देखो मैं अपनी प्यारी सीता के लिए साड़ी लेकर आया हूँ, तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही जचोगी तुम इसे पहनकर। अरे वाह राम जी तो बहुत ही अच्छी साड़ी लेकर आए हैं सीता के लिए। अरे शुक्रिया आपका राम जी, आप बहुत ही प्यारी साड़ी लेकर आए हैं। और देखो मैं शिवम के लिए भी कुछ लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ। अरे ये क्या? अरे सोना तुम शिवम के खिलौने से खेलने लग गई हो। अरे हाँ अंकल आप मेरे लिए तो कोई भी खिलौना नहीं लेकर आए, इसलिए मैं शिवम के खिलौने से ही खेल रही हूँ। हो कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। चलो मैं तुम्हारे लिए भी खिलौना लेकर आऊंगा यहीं से बाजार से। अरे अरे हाँ राम जी शिवम का खिलौना बहुत ही प्यारा है, लेकिन शिवम अभी छोटा है, उस पर नहीं बैठ पाएगा, इसलिए आप सोना को ही खेलने दीजिए। अरे हाँ सीता कोई बात नहीं। और यहाँ सभी लोग राम के आने की खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।